श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथो नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी को माघ मास महात्म्य में हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के दिन शुभ हो। आज माघ मास की पहला दिन पहला अध्याय संपूर्ण कथा सुनाते हैं। मंचित और श्रद्धा भाव से माघ मास महात्म्य की पहला अध्याय कथा विस्तार से सुनिए। इससे पहले जानिए माघ मास महात्म्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें, फिर कथा विस्तार से। आज माघ मास के प्रथम दिन है। पंचांग के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण महीना है जो उत्तरायण के समय आता है। यह मास प्रमुख रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और पुण्य लाभ के लिए विशेष माना जाता है। माघ मास के दौरान कई व्रत, त्योहार और तिथियां होती है जो पवित्र तपस्या और मोक्ष के प्रतीक मानी जाती है। माघ मास में खास महत्व धार्मिक कीर्तों और उपासों के लिए है। इस महीने में विशेष रूप से गंगा स्नान, दान और तपस्या की जाती है। माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है क्योंकि इस महीने में गंगा स्नान करने से मनुष्य की सभी पाप नष्ट होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे के साथ माघ पूर्णिमा, माघ स्नान और माघ एकादशी जैसे व्रत और त्योहारों कई महीनों तक आते हैं। माघ महीने के दौरान साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष साधना रखते हैं। यह समय तपस्या और भक्ति के लिए उपयुक्त होती है। आज और साधक विशेष रूप से शिव और विष्णु भगवान की पूजा में ध्यान लगाते हैं और पूजा अर्चना करने का महत्व है जो माघ शुक्ल पक्ष में संक्रांति का पर्व भी आते हैं जो सूर्य उत्तरायण होने का संकेत है। इसी दिन तिल और गुड़ का दान करने की परंपरा है। इसे माघ संक्रांति भी कहा जाता है। माघ माह में किए गए व्रत, दान और स्नान का महत्व है जो आध्यात्मिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किए गए अच्छे कर्म से मनुष्य की पुण्य का लाभ मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए माघ मास की महात्म्य की पहला अध्याय कथा विस्तार से। माघ मास से जुड़ी एक पौराणिक कथा विस्तार से जो संकल्प पुराण में रेखाखंड में वर्णन किया गया है। यह कथा ब्राह्मण शुभ व्रत के कल्याण का प्रतीक है। माघ स्नान की कथा से उल्लेख में आता है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ व्रत नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेदों को शास्त्रों गाता थे और शास्त्रों के अच्छे ज्ञानता थे। उनका ज्ञान था किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किए लेकिन वृद्ध अवस्था के दौरान उन्होंने अनेक रोगों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने ज्ञान हुआ कि मैंने पूरे जीवन धन कमाने में लग गया था, अब परलोक सुधारना चाहिए। यह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गया कि अचानक उन्होंने एक श्लोक याद आई जिसमें माघ मास का स्नान का विशेष बताया गया था। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिए और माघ का निमित्त श्लोक सुधारने का युक्त पाप स्त्री देव प्रयत्न। इसी श्लोक के आधार पर वह नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने लगे। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा में जल में स्नान किए और 10वें दिनों के स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिए। शुभ व्रत के जीवन भर कई अच्छे कार्य नहीं किए थे, लेकिन माघ स्नान में स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो गया। माघ महीने के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
इसी तरह जीवन में अंतिम लक्षणों का उनका कल्याण हो गया। कहा गया है कि उनका परलोक सुधार गए और माघ स्नान दान से भक्ति से जुड़ी यह विशेष समय विधि आध्यात्मिक शांति और समृद्धि होती है। जो मनुष्य माघ मास की स्नान करते हैं उनकी सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत समय में श्री विष्णु धाम की प्राप्ति करते हैं। मेरा कथा इतना ही तक था। फिर माघ मास की दूसरी कथा में दूसरी दिन की दूसरी कथा सुनाएंगे। इस चैनल पर नए हैं तो पक्का, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि माघ मास की महत्व सभी दिनों को सुबह सुबह इसी चैनल पर आपको सुनाएंगे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा, अपना विचार जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए श्री कृष्ण भगवान की जय।